आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने सीमा हैदर अपडेट को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हो, इस समय सीमा हैदर का जो मैटर है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया और बहुत ज़्यादा दोनों साइड से वीडियोज आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी मैं एक वीडियो देख रही थी जो सीमा के हस्बैंड है हैदर जी, उनका देख रही थी, जो एक बच्ची से बात कर रहे थे और सीमा हैदर से राब्ता करने की बात कर रहे थे। पाकिस्तानी भाषा हो सकती है राब्ता, शायद मुझे लग रहा है कि जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि आपस में समझौते की वो बात कर रही थी। उस बात को लेकर हैदर भाई फूट फूट कर रो जाते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें केवल कानूनी मुद्दों की बात की थी, कानूनन जो चीज़ें हमारे देश की और पाकिस्तान की वो चीज़ों पर मैंने चर्चा की थी। और आज मैं बात करूंगी, उसमें बहुत सारे लोगों के मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था और कुछ आंसर रह गए थे जो मुझे ज़रूरी लगता है, वही चीज़ें आपके समक्ष रखती हूँ। 100 में से लगभग 2% 1% ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आए जो बिल्कुल निगेटिव थे और उनका मैं जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती। कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे सीमा हैदर को लेकर कि उस पर बात की जाए, क्या उनके सवाल थे जिस पर मैं जवाब नहीं दे पाई थी। आज मैं उन सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया था एक बहन का, कोई मुस्लिम बहन है पाकिस्तान या हिंदुस्तान से, ये मुझे नहीं पता। तो उनका क्वेश्चन था सीमा हैदर झूठ बोल रही है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर और हिंदुस्तान में रुकने के कारण वो अपने प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है ताकि वो कानूनन हमारे देश में रुक सके और उसको छूट खुली आज़ादी मिल सके। और आप इस बारे में क्या कहना चाहती हो? और ये क्वेश्चन सिर्फ उस बहन का नहीं था, कई हिंदुस्तानी और कई पाकिस्तानी भाई बहनों का क्वेश्चन था कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगी, अगर सीमा हैदर झूठ बोल रही है, वो हमारे इंडिया में रह के अपने बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कानूनी दाव पेच से बचाने के लिए अगर झूठ बोल रही है, प्रेगनेंसी का ड्रामा क्रिएट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की नज़र में वो आएगी। जैसा कि उसने बोला है मार्च में मैं गुड न्यूज़ दूंगी और वो शायद उनकी प्रेगनेंसी का ही गुड न्यूज़ हो सकता है। और सारी सोशल मीडिया पे चर्चा है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो इस खबर को झूठ अफवाह उड़ाती है तो कहीं ना कहीं कानूनन ये भी गलत है और उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे कानून जो है कभी भावनाओं में रहकर फैसले नहीं करता है, कानून हमेशा सबूतों के आधार पर फैसले करता है। और हमारे देश का ये कानून है, हमारे देश का क्या, शायद मुझे लगता है हर देश का यही कानून होगा कि सबूतों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। तो उन बहन ने मुझे बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन था कि सीमा हैदर प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो केवल हमारे देश में रुकने के लिए एक जरिया बनाए हुए। तो मैं फिर बता दूं आपको, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि सीमा हैदर को पनिशमेंट क्यों नहीं किया गया, वो किसी के घर में आजादी से कैसे रह रही, वहाँ पे कैसे रील बना रही है, कैसे वहाँ पे सोशल मीडिया पे काम करी। तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया एक खुला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपनी बात रखने का सबको हक है और जांच एजेंसियों की नज़र लगातार सीमा पे बनी हुई है। और रही बात उनके ड्रामा करने की, तो मुझे नहीं लगता वो ड्रामा कर रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान के एक भाई का कल मैं चैनल में देख रही थी, उनका कहना भी था कि उनके किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात हुई है और उन्होंने ये बोला है कि सीमा को डिपोर्ट तब किया जाएगा जब उनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये बात उनके चैनल के माध्यम से भी रखी गई है और मैं भी यही बात कहना चाहती हूँ, इतना बड़ा झूठ शायद सोशल मीडिया पर आप नहीं बोल पाएगी। और अब क्या मुझे नहीं लगता अब सीमा हैदर कोई भी झूठ बोल पाएगी। अगर ये झूठ उसका पकड़ा गया, अगर वो गलत है, तो कहीं ना कहीं कानूनन फिर से वो पनिश होंगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था एक भाई का जो कह रहे थे मुझसे, क्या आपको मोदी जी ने फैसले करने के लिए रखा है? तो भाई मैं आपको बता दूं, हम मोदी जी के पास ना गए, ना मोदी जी हमारे पास आए फैसले रखने के लिए। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी एंगल से जो एक्शन ले या जो भी कार्रवाई करे उनके ऊपर पूरा वो है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे है, यहाँ हम किसी के हक से काम नहीं करते, यहाँ पे हम अपनी बात धड़ल्ले से रखने का हक रखते हैं। क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, हमेशा अपने समाज के हित की बात रखने के लिए मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई ये क्राइम नहीं है, कोई किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं है जिसके लिए मुझे कोर्ट या किसी का लीगल परमिशन लेना पड़े। ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने का हक हर किसी को है। जो लोग कहते हैं कि हम धमकियां देते खुलेआम, भाई तो आप
कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है किसी चीज़ को लेके, इसलिए आप खुलेआम धमकियां देते हो, भाई अगर वीडियो बनाए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें हक है अपनी बात को रखने का। और मैं जो लोग मेरे खिलाफ जो भी बोलते हैं मैं उनसे कहती हूँ आप लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं एक प्रशासनिक परिवार से हूँ और मैं कानून को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कैसे उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, कैसे कानून के उसमें दायरे में रहकर काम किया जाता है। ये छोटी सी एक बच्ची है हमारे पड़ोस की, तो सॉरी ये थोड़ा आ गई थी, इसको भी देख लूँ। तो मैं यहाँ पे आज बात रखी थी सीमा हैदर की, तो ज़रूरी लगा कि भाई मैं इस टॉपिक पे आपको जवाब देना मेरा बनता है। कई सारे एक भाई का मेरा क्वेश्चन था कि अगर जैसे कल मैंने अपनी बात रखी थी सोशल मीडिया पे लेके कानून को लेकर, और क्या क्या प्रोसेस हो सकती है और क्या क्या प्रोसेस पाकिस्तान से यहाँ के लिए हुआ है और क्या उस पर हो सकता है। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था अगर सरकार कुछ करती तो हम हमें सरकार पर भरोसा, सरकार के भरोसे बैठे रहते और कानून के भरोसे बैठे रहे तो हो गया काम। तो भाई अगर कानून ना होना तो फिर आप समझ सकते हो दुनिया में क्या होगा। कानून वो डर है, वो खौफ है इंसान के दिलों में जो गलत करने से डरते हैं। कानून ही वो जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने देश में, अपने घर में, अपने समाज में सुरक्षित हैं। अगर कानून ना हो तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है यहाँ पे सिक्योरिटी करती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं रहती। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पुलिस में फोर्स में अधिकारी पद पे, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई तीज त्योहार नहीं मनाए जाते थे। अभी वो VRS लेके आ चुके हैं और कोई तीज त्योहार नहीं मनाए जाते, मतलब वो नहीं मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं मनाते, हम लोग मनाते हैं, लेकिन कभी भी कोई फंक्शन होता है तो उन्हें छुट्टी नहीं होती है क्योंकि तीज त्योहार में भीड़ हुड़दंग मचा रहता है और उसमें पुलिस की ड्यूटी डबल लग जाती है। जहाँ 12 घंटे की अगर उनकी ड्यूटी भी होगी, उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। और पुलिस की वो ड्यूटी है और सिक्योरिटी की हमारी वो ड्यूटी है, आर्मी की हमारी वो ड्यूटी है जो 24 आवर्स होती है, 24 घंटा ड्यूटी रहती है। बकाया और विभाग ने आपने देखा होगा 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था वह है जो 24 आवर्स ड्यूटी देती है। तो इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि कानून के भरोसे बैठे रहे तो क्या होगा। कानून ही वो चीज़ है जिसके जरिए से आप हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, जायज़ तरीके से लड़ते हैं। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया में गाली गलौज करके, लड़ाई झगड़े करके, किसी घर में दंगे करने से इंसाफ मिला है? आप देख लीजिए, अगर कोई जहाँ पे धरना प्रदर्शन कई चीज़ें होती हैं। अभी हमारा एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि मैं भी B.Ed 2007 की हूँ, हस्बैंड भी, हम क्वालिफाइड हैं हर चीज़ में और ऑलरेडी मैं उत्तराखंड से टॉपर हूँ हर सब्जेक्ट में। तो उसमें हमारा एक मैटर फंसा हुआ था। वो कभी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी B.Ed बाहर हो जाता, कभी NIS बाहर हो जाता। उसी चीज़ को लेके धरना प्रदर्शन हुआ था NIS के द्वारा मंत्री आवास पे। और आपको पता वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों को अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया था। हुड़दंग मचाने के शांति भंग के आरोप में उनको अंदर कर दिया गया था। ये क्या होता, कानून का खौफ होता ना, क्योंकि हम यहाँ पर हुड़दंग करें। अगर उसी बात को लीगल तरीके से हम लिखित में किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास रखते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम अपनी बात रख रहे हैं। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज के लोग हैं, तो हम उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। यहाँ हम अनपढ़ गंवारों की जैसी बात नहीं करेंगे, कहीं पे भी लाठी डंडे लेके घुस जाओ और या तो मार दो या मर जाओ। ये चीज़ हम लोगों को शोभा नहीं देता। ये उन लोगों को जो कहते हैं हमें कानून पर भरोसा नहीं है, ये बात नहीं है। आपको कानून पे भरोसा नहीं है, आपको कानून का अंदाजा नहीं है कि कानून क्या कर सकता है। कई लोग देखे ना, शराबी कबाबी नाली में पड़े रहते तो वो पकड़ के थाने कोर्ट वो उधर डाल दिए जाते। और एक हमारे भैया हैं, वो कोर्ट में पेशी के लिए जाते डेली, वो मुजरिमों को ले जाना, कुछ बोलते उसको पुलिस की भाषा में, मेरे माइंड से उतर गया। तो उनसे पूछे कितने, जब कोई भी केस होता है 2 पक्षों के बीच होता है ना, जैसे हैदर और सीमा का केस है, 2 मुल्कों का केस है, ये किसी एक देश का केस नहीं है। अगर एक देश का मैटर होता ये आसानी से निपट गया होता अब तक, क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगल तरीके से आने का मुद्दा है। और ये कोई हमारा सामाजिक मुद्दा, हमारा घरेलू मुद्दा नहीं है जो आप इसको इतने हल्के में ले रहे हो। ये 2 मुल्कों का है, 2 देशों का
का इंटरनेशनल मैटर है और इस मैटर को सुलझाने के लिए कोई दंगा फसाद, आप जान सकते हो कई चीज़ें इसमें हो सकती है, इस तरीके की बातों को ना करें। क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेके आती हूँ। जैसे कि आज मैंने हैदर भाई को फूट फूट कर रोते हुए देखा, तो एक पिता का दिल है, पिता का दर्द है जो उन्होंने बयान किया। और कानूनी तौर से तो हम चाहेंगे कि आप लीगल लड़ाई लड़िए, हम साथ में हैं। लेकिन जैसे कि कई लोग कहते हैं मैडम आप कर क्या रहे हो, आप उसके घर जाओ, डंडे मारो, लाठी में भैया किसी के घर जाके किसी को इतना पावर नहीं होता गुंडागर्दी का कि हम वहाँ जाएं और मारपीट लड़ाई झगड़े करें। जैसे कि आपने बोला था कि हमें कानून पर भरोसा नहीं है, तो ये वही कानून है जिसके द्वारा आप अपने देश में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने गली मोहल्लों में ना सुरक्षित हो। बहुत सारे घटनाएं ऐसी सोच की वजह से हो जाते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं हमें कानून पर भरोसा नहीं है। कानून पे भरोसा करना पड़ता है। अगर हर व्यक्ति इस तरीके की सोच रखे कानून कुछ नहीं करने वाला, तो हर एक पल में यहाँ क्राइम होते। आप नहीं जानते, इतनी सारी फाइलों के ना इतने चट्टे पड़े रहते, किसी की लड़की भाग जाती, किसी को मार दिया जाता, किसी के साथ कुछ हो रहा होता। वो क्राइमों का विभाग के पास इतना समय नहीं होता कि एक छोटे छोटे मुद्दे के लिए वो घंटों तक उन फाइलों को खिसका दो। फाइलें दब जाती हैं जो छोटे छोटे मैटर होते ना। इसीलिए पुलिस प्रशासन हमेशा, प्रशासनिक अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि दो पक्षों को बैठाला जाए और उनका मैटर को सॉल्व कर दिया जाए, ताकि आगे कोर्टों तक कागज ना पहुंचे। जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ, और एक दूसरे को बोलते भाई FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम चीज़ें। ये सब सोशल मीडिया तक ही रहता है, ये कोई वहाँ तक नहीं जाता। अगर जाता भी है ना, इन छोटे मोटे मुद्दों को कोई नहीं देखता। मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड को रात दिन कॉल आता है, आज उसने बाइक सीज कर दी, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। छोटे मोटे मुद्दों के लिए कौन भैया। तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी, देखिए बॉर्डरों से लोग आ जा रहे हैं, कहाँ तक प्रशासन इस पे हेल्प करेगा, कहाँ तक लोग इस पे हेल्प करेंगे। क्या पब्लिक का काम नहीं होता कि उन पे सपोर्ट करें, अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें? क्या ये पब्लिक का काम नहीं है, केवल प्रशासनिक अधिकारियों का काम है? एक प्रशासन तब सपोर्ट करेगा जब पब्लिक उसे डील करेगी साथ में ना, आपस में आप सपोर्ट करोगे तभी। मान लीजिए कोई दो कर्मी कहीं पे समझौता कराने आ जा रहे हैं, 10 लोग आप लाठी डंडा लेकर चले जा रहे हो, आप सवाल उठा रहे हो कानून व्यवस्था पे, क्या वो 2 लोग आप पे वार करेंगे, आप 10 लोगों पे? ये क्या सही होगा, लीगल सही होगा? हालांकि फिर उसमें क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारियों पर हाथ उठाने के मामले में आप लोगों पे बहुत नप तुल जाते हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझते नहीं हो। इस चीज़ को समझना होगा, हमारे देश के अंदर हर पब्लिक को जागना होगा, कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है, इसके माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। देखिए ना, विदेशी मामला है, विदेश का मामला है, हैदर का मामला देर में यहाँ तक पहुँचा है। तो क्योंकि 4-5 महीने मुझे लगता है सीमा हैदर वाला मैटर हो चुका है, तो शायद कुछ समय तो वो छुपी रही यहाँ पे, किसी को पता नहीं था। जब हाईलाइट हुआ होगा मामला तभी जगह, उसके बाद भी अपने बच्चों का दर्द तो उसे है ना, एक पिता है। और कई लोग हैदर पे भी सवाल उठा रहे कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए, एक पिता का दर्द है, पिता क्योंकि बच्चे से अगर एक पल, 1 घंटा, 1 दिन बात नहीं करता है ना, तो पिता परेशान हो जाता है। और लेकिन वो पिता दूसरे देश में बच्चे लेके आ गई माँ, तो वो पिता उसके दर्द को भी बयान ना करे, उस चीज़ को रखे भी ना, तो ये गलत है ना। चाहे वो गैर मुल्क का है, हमारे देश से अदर, लेकिन है तो इंसान ना, उसके अंदर भी एक पिता का दर्द है। वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। जो लोग आप आके गालियाँ देते हो कि सीमा ने हैदर को छोड़ दिया और अब क्यों हैदर उसके पीछे पड़ा, तुम हैदर के घर चली जाओ, भाई उसके बच्चे हैं 4-4, वो दर्द है पिता का। जब बच्चा किसी शहर में जाता ना, पिता 10 बार फ़ोन करता है, आप पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन वो गैर मुल्क में है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में बच्चे सुरक्षित हैं और यहाँ पे एजेंसियों का पहरा भी है, बच्चों को कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं है। भारत दूसरे मुल्क से आए हैं और सीमा भी बच्चों के वजह से सुरक्षित है अभी तक। आपको बता दूं, बच्चे हैं, इसीलिए जो आप सवाल करते हो ना कि सीमा को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया गया। सीमा के साथ बच्चे हैं और बच्चों को जेल में रखने का ऑर्डर नहीं होता है किसी भी देश में। पाकिस्तान वगैरह का मुझे नहीं पता, हमारे भारत में ये नहीं है कि छोटे बच्चों को जेल के अंदर माँ के साथ रखा जाए, वो भी 4-4 बच्चे। तो इसी वजह से सीमा अपने घर में, सचिन के घर में है और बच्चों के साथ है और 100% पहरा होगा, जांच एजेंसियों का जाल होगा उसके ऊपर।
तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, भड़कने से, लड़ने से, लड़ाई झगड़े करने से कोई किसी समस्या का हल नहीं होता। ये हमारे भारत सरकार का फैसले पर डिपेंड है। 100% पनिशमेंट तो मिलेगा ही जिसने गलत किया है। ये आपके सवालों के जवाब थे और बहुत बुरा भी लगा मुझे, आप जैसे शिक्षित समाज के लोग ऐसे सवाल करते हो। तो भाई किसी चीज को अपने हाथ में लेना गलत है और हमें तकलीफ है। हैदर भाई का दर्द देख के हमें तकलीफ है। हम इंडियन हिंदू हैं, लेकिन हमारे दिल में एक पेरेंट्स का दर्द है, एक पिता का दर्द है, एक माँ का दर्द है। जो लोग कहते हैं माँ के बिना बच्चे पल नहीं सकते, तो क्या पिता को बच्चे पैदा करके उससे छीन ले जाने का हक किसने दिया है? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। बाकी आपकी सोच आपके पास, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल माध्यम है कि इसके माध्यम से हम आप तक, पब्लिक तक, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाएं और आपके विचारों को सुने। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाता है, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कहनी है, लेकिन अगर वीडियो में सारी बातें रखें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत तकलीफ, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को भी बहुत तकलीफ है इस मैटर से और पाकिस्तानी भाई बहनों को भी बहुत तकलीफ है। यहाँ पे कोई जाति, धर्म या इसका युद्ध नहीं छूट रहा, जो आप लोग पक्ष विपक्ष लेकर और या जय श्री राम के नाम से ये सारी गलत चीज़ें करो, क्योंकि जो है इनलीगल है। धर्म परिवर्तन किया तो सीमा ने पाकिस्तान में बोलती मैंने धर्म वो किया है। धर्म पर हर चीज़ का लिखित होता है, जो कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इस तरीके के बेतुके सवाल जो आप करते हो, उससे पहले थोड़ा सा सोच लीजिए भाई, हम अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है। आप इस तरीके के सवाल करते हो, जब हम सोशल मीडिया पे किसी को लेके वीडियो लेके आते हैं तो आप इस तरीके से अपनी राय रखते हो। तो अपना एक चैनल बनाओ, उसके माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हो। वहाँ पे हम कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे, आपका राय आपका अपना रहेगा। मैं वैसे भी किसी के चैनल पे जाती नहीं हूँ और ना किसी को मैं गाइडलाइन देती हूँ, क्योंकि भाई जैसे आपकी सोच है आप उस तरीके से काम करोगे, हम अपनी सोच के तरीके से काम करेंगे। इसलिए हमें ज़रूरी नहीं है आपकी बातों का जवाब दें। जो आप आके बोलते हो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को आगे तक पहुंचाना और आपकी बातों को सुनने का, उस पर जवाब देने का। बहुत सारे भाई बहनों को क्वेश्चन थे और उनके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाती कमेंट के माध्यम से, बहुत सारे लंबे कमेंट से होते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को रिप्लाई कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ जिसके भी ऐसे क्वेश्चन होंगे मुझे पूछें और मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगी। और मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, जो एक समाज के लिए प्रेरणा लेकर आता है। और जिन भाई बहनों की स्टोरी मेरे पास आई थी, कई भाई बहनों की, उसमें से उनको मैं वीडियो के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन सबको थैंक यू कि आप समझे बात को, आपने वो चीज़ें फॉलो करी और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।